बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। आज मिंचनाबाद बल्दिया हाल में बार्बर एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम तकरीब हलबरदारी का इनेकाद किया गया, जिसमें मियाँ असगर भट्टी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि साबिक मेंबर ज़िला कौंसल मियाँ गुलाम महीउद्दीन मलकोकावटू और डूंगा बुंगा की कारोबारी शख्सियत राव राशिद साहिब भी इनके हमरा शरीक हुए। प्रोग्राम के आगाज़ पर बार्बर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अहमद साहिब ने मौजूद मेहमानों का खैर मकदम किया। इस मौके पर मलिक शहजाद साहिब और रेलवे रोड से मलिक मोहम्मद आसिफ साहिब ने फूलों की पत्तियां निछावर करके मेहमान खुसूसी और दीगर मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। प्रोग्राम में नए मुंतखब ओहदेदारान ने अपने ओहदों का हलफ भी उठाया। तकरीब के दौरान मुकामी हजाम बरादरी ने अपने मसाइल और कारोबारी मुश्किलात पर गुफ्तगू की, जबकि सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के मयार को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। आखिर में बार्बर एसोसिएशन के सदर और ओहदेदारान ने मेहमान खुसूसी और दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। लकी मरवत मूनसून शजरकारी मुहिम 2025 का बाकायदा आगाज। तहसील मेयर नूरंग अजीजुल्लाह खान मरवत और TMO करामतुल्लाह खान की खुसूसी हिदायत पर तहसील इंतजामिया के ज़ेरे तमाम सराय नूरंग में मूनसून शजरकारी मुहिम 2025 का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन नेबरहुड 1 इंजीनियर मुनव्वर खान और सैनिटेशन इंस्पेक्टर अफनान अली की निगरानी में सेंट्रल मीडिया GT रोड पर पौधे लगाए गए। इस मौके पर साबिक एक्सीएन एडुकेशन मोहम्मद अकबर खान, रिटायर्ड अकाउंट ऑफिसर नसीर खान, रिटायर्ड सेक्रेटरी अब्दुल जलील खान, ख्वाजा खलील और दीगर मौजूदीन ने शिरकत की और पौधे लगाकर बाकायदा मुहिम का आगाज किया। इस शजरकारी मुहिम का मकसद न सिर्फ बाजार की खूबसूरती में इजाफा करना है, बल्कि फिजाई आलूदगी को कम करके सेहतमंद माहौल फराहम करना भी है। दुबई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिसीज मनसूबाबंदी खलीज मशरक़ी वस्ता मलिक मोहम्मद इसाक ने कहा है कि आलमी एजाज़ात पाक फ़िज़ाइया की पेशावराना महारत, जदीद फ़िज़ाई तैयारी और आलमी मयार की तरबियत का मुँह बोलता सबूत है। पाक फ़िज़ाइया की टीम ने दुनिया के सबसे बड़े एयर शो में ऐसा अमली मुजाहरा किया जिसने दुनिया की बड़ी फ़िज़ाई क़ुव्वतों को भी दाद देने पर मजबूर कर दिया। हालिया पाक भारत कशीदगी में दुश्मन की फ़िज़ाई अज़ाइम खाक में मिलाने वाले PAF ने आलमी सतह पर भी अपनी सबकत का लोहा मनवाया। PAF सिर्फ एक फिजाइया नहीं बल्कि कौमी जज्बे का परचम बरदार अदारा है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को रॉयल इंटरनेशनल शो में 2 ट्रॉफियां जीतने पर ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पाक फिजाइया के शाहीनों को आलमी एजाज़ात पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि रॉयल इंटरनेशनल एयर शो 2025 में पाक फिजाइया ने JF-17 थंडर और C-130 हरकुलिस की बदौलत ट्रॉफियां जीत कर तारीख रकम की है। मेलसी से हमारे रिपोर्टर शेख सईद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। मेलसी के नवाही गांव 111 WB से 110 किलो मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बरामद। एक मुलजिम गिरफ्तार। मेलसी पंजाब फूड अथॉरिटी ने मेलसी के नवाही गांव 111 WB में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान 110 किलो मुर्दा ब्रायलर मुर्गियों का गोश्त बरामद कर लिया। कार्रवाई के दौरान मौके से नवाज नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शख्स ने बताया है कि वाहिद मुनीर और ताहिर मुनीर इस गैर कानूनी कारोबार के मालिक हैं। फूड अथॉरिटी की टीम को खुफिया इत्तला मौसूल हुई थी कि मुर्दा मुर्गियों का गोश्त शहर के मुख्तलिफ पिज़्ज़ा और शवारमा शॉप्स को फ्राहम किया जा रहा है। इत्तला पर फौरी कार्रवाई करते हुए महकमा फूड अथॉरिटी की टीम मौके पर पहुंची और मुतलका गोश्त को कब्जा में ले लिया। इस कार्रवाई के दौरान महकमा लाइव स्टॉक और मुकामी पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंच गई। महकमा लाइव स्टॉक के डायरेक्टर ने बरामद किए गए गोश्त का मुआयना करके तस्दीक की है कि गोश्त मुर्दा ब्रायलर मुर्गियों का है, जो इंसानी सेहत के लिए निहायत मुज़र है। गिरफ्तार होने वाले नवाज नामी मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि वाहिद मुनीर और ताहिर मुनीर इस मकरूह कारोबार को एक अरसे से चला रहे हैं और शहर की मुख्तलिफ फूड आउटलेट्स को ये गैर मयारी गोश्त सप्लाई किया जा रहा था। रिपोर्ट सिकंदर राजपूत, तहसील रिपोर्टर, कौमी दस्तक न्यूज़। अहमदपुर शर्किया मुजफ्फर कॉलोनी में स्वाकाना कत्ल, खावंद ने बीवी को बेरहमी से ज़िबा कर दिया, मुलजिम गिरफ्तार। अहमदपुर शर्किया के मुसाफाती इलाके मुजफ्फर कॉलोनी में घरेलू तनाज़े एक खौफनाक सानहे में बदल गया, जहाँ एक शख्स ने अपनी 35 साला बीवी साबरा बीबी को तेज धार आले से बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकसूद ने इंतहाई सफाकी से अपनी बीवी की गर्दन काट कर इसे हलाक किया, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि मुलजिम मकसूद हाल ही में एक कत्ल के मुकदमे में सजा काट कर जेल से रिहा हुआ था। वाक़ई की इत्तला मिलते ही थाना डेरा नवाब साहिब की पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और जुर्म में इस्तेमाल होने वाला आला कत्ल भी बरामद कर लिया। मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े के मुहर्रकात जानने के लिए मुलजिम से तफ्तीश जारी है और तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। अहले इलाका ने इस दिलखराश वाक़े पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया। पुलिस ज़राए मज़ीद तफसीलात तफ्तीश के बाद सामने आएंगे।
फैसलाबाद ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर फैसलाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। SHO सदर फैसलाबाद आबिद हुसैन मां उमर हयात SI के हमरा कार्रवाई करते हुए चोरी के मुलजमा समीना बीबी को बजरिया लेडी पुलिस गिरफ्तार कर लिया। मुलजमा ने थाना सदर के इलाके कजाफियाबाद नूरपुर से घर से बेड की दराज का लॉक तोड़कर नकदी रकम बॉन्ड 50 लाख रुपए तलाई जेवरात 23 तोले जेवर चोरी कर लिए थे। अपनी चोरी छुपाने के लिए मुलजमा ने साइड टेबल को आग लगा दी। SHO सदर ने टेक्निकल वसाइल इस्तेमाल करते हुए मुलजमा को गिरफ्तार करके जेवरात और नकदी बरामद कर ली। मुलजमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। थाना सदर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और मसरूका सामान मिलने पर मुद्दई मुकदमा ने पुलिस की खिदमात को सराहा और शुक्रिया अदा किया। गिरफ्तार मुलजमा को कानून के मुताबिक रारवा की सजा दिलवाई जाएगी। अल सैयद कप फ्री टूर्नामेंट अंडर MCA के फाइनल मैच का इनेकाद। अल सैयद कप फ्री टूर्नामेंट अंडर MCA 12 टीमों पर मुश्तमिल फ्री टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज दानिशाबाद क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया, जिसमें सखीकारों और 11 फाइटर्स के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मतीउल्लाह खान से। जी मतीउल्लाह खान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। नजरीन, जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले हमारा एक ग्रैंड टूर्नामेंट यहाँ पे इसी ग्राउंड में हुआ था, दानिशाबाद क्रिकेट ग्राउंड पे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे चौथा सीज़न का चौथा टूर्नामेंट ऑल पाकिस्तानी। इसके बाद दरमियान में जो गैप था, छुट्टियाँ थी, तो उसके दरमियान मैंने एक 12 टीमों पे मुश्तमिल एक टूर्नामेंट, इलाकाई टूर्नामेंट का इनेकाद किया था, जिसमें बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 11 फाइटर दानिशाबाद ग्राउंड पर फाइनल मैच खेला गया और मुकाबला आज सखी करवान जो कि नवरा की बेहतरीन टीम है, यंग टैलेंट पर मौजूद है और जितनी तारीफ़ की जाए वो कम ही इनके। तो कंग्रेचुलेशन टू सखी करवान जिन्होंने आज का ग्रैंड फाइनल अपने नाम किया है। और इंशाल्लाह जैसे मैंने पहले भी वादा किया था कि इस सीज़न में मेरे 5 टूर्नामेंट टारगेट है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 अपने अख्तिताम पर पहुंच गए हैं और 3 अगस्त से जश्न आज़ादी सुपर 8 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद होने वाला है। टूर्नामेंट का इनेकाद करूंगा जूनियर खिलाड़ी पर मुश्तमिल, जिसमें सखी करवान का इफ्तिताई मैच होगा, क्योंकि ये जूनियर टीम पर मुश्तमिल है। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं। सैयद नईम शाह से DHA भावलपुर के ज़ेरे तमाम मुनक्किदा मैंगो फेस्टिवल 2025 का इख्तिताम ग्रैंड रूही इवेंट कम्प्लेक्स में शानदार तकरीब और अवामी जोश व खरोश के साथ हुआ। 3 रोज़ा इस मेले में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इफ्तिताही दिन एक बावकार तकरीब से आगाज़ हुआ, जिसके बाद मालूमाती सेशंस और मारूफ अदबी नशिस्त तामीर सुखन का इनेकाद किया गया। रंगारंग सकाफती सरगर्मियों, तफरीही स्टॉल्स, रवायती खानों और आमों की दीदा से नुमाइश ने शुरा को भरपूर महसूस किया। ये फेस्टिवल न सिर्फ खत्ते की ज़रूरी असमत को उजागर करने का जरिया बना, बल्कि अहले इलाका के लिए एक यादगार तफरीही और मालूमाती तजुर्बा साबित हुआ। दूसरे और तीसरे रोज़ मेले में मज़ीद भरपूर और दिलकश सरगर्मियाँ शामिल की गई, जिनमें एकेडमिक, इंडस्ट्रियल, मालूमाती सेशंस, लाइव म्यूजिक शो, एथलेटिक्स, एम्यूजमेंट एक्टिविटीज़ और आम से जुड़े फूड कंपटीशंस शामिल थे। मेले के ख़ास बात कवाली नाइट अस शहजाद संतू और मरूफ शख्सियत साहिर लोधी की मेज़बानी में पेश किया गया। दी गेम शो था, जिसने शुरा को खूब महसूस किया। फेस्टिवल के दौरान भावलपुर के उभरते हुए स्क्वाश चैंपियन सुहेल अदनान को DHA भावलपुर का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किए जाने का ऐलान भी किया गया, जिस पर शुरा ने भरपूर दाद दी और खुशी का इजहार किया। इख्तितामी तकरीब में शुरा स्पॉन्सर्स और शराकतदार इदारों को स्नात और शील्ड से नवाजा गया। ये फेस्टिवल जनूबी पंजाब के ज़रिए सकाफती पहचान, समाजी हम आहंगी और इदारा जाती तावन की शानदार इलामत के तौर पर याद रखा जाएगा। नौशहरा विरका से खबर शामिल करते हैं। तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक सदर आज तंजीम प्रोफेसर मियां मोहम्मद अदरीस की डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर गुजरांवाला सैयद शहजाद बशीर से खवातीन के वोटर्स में इजाफे के हवाले से मुलाकात हुई। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने ब्रीफिंग में बताया कि गुजरांवाला में खवातीन वोटर्स की तादाद 13,39,088, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 15,81,091 है। इस तरह खवातीन वोटर्स 8.3 की शरह से मर्द वोटर्स से कम है। समाजी तंजीमों को इलेक्शन कमीशन के साथ इस शरह कम करने के लिए ताउन करना चाहिए। सदर आस ने गुजरांवाला की तमाम समाजी तंजीमों की तरफ से मुकम्मल ताउन की कीमतहानी करवाई। उन्होंने कहा कि खवातीन हमारी आबादी का निस्फ हैं और जमहूरियत के फ़रोग में इनका किरदार बहुत अहम है, जो कि इनके वोटर्स लिस्ट में शमूलियत से मुमकिन होगा।
खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील नुमाइंदे लाला सैफ हाकिम छीना की रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ चन्नू के नवाही गांव चक नंबर 21-8R का शहजादा हारून जट वहाँ खेल कबड्डी में कनाडा में होने वाले कबड्डी कप में शानदार परफॉर्मेंस दिखा के मियाँ चन्नू का नाम रोशन कर दिया। वैसे तो मियाँ चन्नू अरशद नदीम के नाम से काफ़ी मशहूर हो चुका है। अब अरशद नदीम के साथ साथ मियाँ चन्नू ने पहलवानी में भी अपना नाम बना लिया। मियाँ चन्नू के नवाही गाँव का शहजादा हारून जट जो इन दिनों कनाडा में जारी कबड्डी कप में अपना सिक्का मनवा रहा है, जिससे न सिर्फ मियाँ चन्नू का बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। अहले इलाका ने हारून जट की परफॉर्मेंस पर बहुत खुश दिखाई देते हैं और दुआ गो है कि चन्नू का शहजादा वीर हारून जट न सिर्फ मियाँ चन्नू का बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन करके वापस लौटेगा। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। चौधरी मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी में सरकारी ज़मीन पर कब्जा और गैर कानूनी तमीरात का एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। सुल्तान कमर्शियल मार्केट की तरह अब गुलशन मार्केट कायदे आज़म रोड मेलसी के मुतालिक भी इंकशाफ हुआ है कि ये मार्केट भी कायद ज़ाब्त के खिलाफ और कमर्शलाइजेशन फ़ीस और कन्वेंशन फ़ीस की अदायगी के बगैर तामीर की गई है। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद फयास ने कमिश्नर मुल्तान को अरसाल करदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मोहसिन उमर वल्द मोहम्मद अराइम मोहम्मद असलम सलेमान और दीगर अफराद ने विफाकी और सूबाई हुकूमत की मलकीती ज़मीन पर 59 दुकानों पर मुश्तमिल गुलशन मार्केट गैर कानूनी तौर पर तामीर कर रखी है। दरख्वास्त के मुताबिक ना तो इस मार्केट का कोई बाकायदा नक्शा पास करवाया गया है और ना ही किसी किस्म की कमर्शलाइजेशन या कन्वेंशन फ़ीस अदा की गई है और इस मार्केट की रजिस्ट्री गैर कानूनी तौर पर करवाई गई है, जिसका महकमा माल में कोई इंदराज मौजूद नहीं है और ना ही कोई इंतकाल दर्ज किया गया है। इसके बावजूद मोहसिन उमर वगैरह ने PT1 में खुद को मालिक जाहिर करते हुए मार्केट से किराया वसूल करना शुरू कर रखा है, जबकि मार्केट के मालिकान का मौक़िफ़ है कि उन्होंने मार्केट कानूनी ज़रूरियात के मुताबिक बनाई है और किसी कानून के खिलाफ वर्जी नहीं की। अब देखना यह है कि कमर्शियल मुल्तान इस दरख्वास्त को मद्देनज़र रखते हुए क्या कार्रवाई करते हैं। क्या गुलशन मार्केट भी सुल्तान प्लाजा के तरह सील होगी या नहीं, देखना अभी बाकी है। उस शरीफ रिपोर्ट मोहम्मद साजिद हुसैन बनू वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सब तहसील और शरीफ में सफाई का काम मुस्बत अंदाज में किया जा रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर BWMC को कंपनी तहसील अहमदपुर शर्किया मलिक मोहम्मद आरिफ, ऑपरेशन मैनेजर शेख फारूक अहमद की ज़ेर निगरानी सुपरवाइज़र उच गिलानी चौधरी बनियामीन और कामरान गिशकोरी बमा अमला सफाई उच शरीफ को साफ सुथरा बनाने में यकसा तौर पर कोशिश हैं। उच शरीफ की मेन शाहराहों से मिट्टी के ढेर को साफ किया जा रहा है और ग्रीन बेल्ट के रोजाना की बुनियाद पर सफाई की जा रही है और ये कि उच शरीफ के मुतलका मोहल्ला जात को साफ किया जा रहा है। उच शरीफ के तमाम शहरों से ताउन की अपील है। नारंग मंडी से हमारे नुमाइंदा आसिफ बाजवा की तफसीलात के मुताबिक मुसव्वरी का इनेकाद गुज़िश्ता रोज़ किया गया, जिसका मकसद नौजवान आर्टिस्टों को इंसानी हकूक़ के मौजू पर अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका फराहम करना था, ताकि इंसानी हकूक़ के पैगाम को मुसर तरीके से आम किया जा सके और नौजवान आर्टिस्टों की हौसला अफजाई हो सके। मुकाबला मुसव्वरी सुबह 10 बजे से 1 बजे तक जारी रहा। मौजूद मेहमानों में मैडम कशमाला आमिर, मोहम्मद नईम, मैडम शाजिया नईम, एडवोकेट सादिया सईद, उम्मीद शहर से मुदस्सिर अहमद और एडवोकेट गुलाम रसूल एजाज शामिल थे। दी नॉलेज ऑफ आर्ट अकेडमी और दी बुक स्टूडियो की तरफ से शुरा को इख्तितामी तकरीब में शील्ड्स और सर्टिफिकेट भी दिए गए और मुकाबला मुसव्वरी में पहली 3 पोजीशन हासिल करने वाले आर्टिस्टों में अतिया ऐशा बाबर और फारूक यूनस शामिल थे, जिनकी हौसला अफजाई के लिए बुक स्टूडियो की तरफ से इनको कैश इनामात भी दिए गए। इस मुकाबले में मुसव्वरी में 60 से ज़ायद आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया। इसके साथ साथ आर्ट के दिलदादा शहरियों ने भी इस मुकाबले में मुसव्वरी में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके आर्टिस्टों की हौसला अफजाई की और बुक स्टूडियो के इंतजामिया और सरपरस्त आला मोहम्मद नईम, बेगम शाजिया नईम और शहरियार जोसेफ को खुसूसी मुबारकबाद दी, जिन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया हुआ है। तहसील साहिवाल में महंगाई का तूफान, प्राइस कंट्रोल कमेटी गैरफाल, अवाम सरापा एहतजाज। तहसील साहिवाल में ग्राम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी ने शिद्दत अख्तियार कर ली है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया जिनमें सब्जियां, फल, चीनी, घी, गोश्त और दूध शामिल हैं, इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दुकानदारों ने मनमर्जी के रेट्स मुकर्रर कर रखे हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटी मुकम्मल तौर पर गैरफाल हो चुकी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी और पैरा फोर्स के खामोशी ने सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना दिया। ग्राम फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को कोई पूछने वाला नहीं, जिसके बायस अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुकी हैं। शहरी, अवामी और समाजी हलकों ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने और मुसर कार्रवाई का मुतालबा किया है, ताकि गरीब अवाम को रिलीफ मिल सके।
खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सलमान सामी की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद थाना खुरड़ियांवाला के इलाका में 3 रोज कबल होने वाली खुदकुशी का ड्रॉप सीन। पुलिस ने अंधे कत्ल के मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए। थाना खुरड़ियांवाला पुलिस ने मुल्जमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। फैसलाबाद थाना खुरड़ियांवाला के इलाका में कॉल मसूल हुई कि 50 साल अशरफ ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वक़ुआ के हालात मशकूक पाए गए। पुलिस की तफ्तीश करने पर मकतूल अशरफ की बीवी बच्चे ही कातिल निकले। मकतूल अशरफ को घरेलू लड़ाई झगड़े पर बीवी और बेटों ने दूध में नशावर गोलियां पिलाकर बेहोश किया और गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुल्जमान ने अशरफ को कत्ल करके खुदकुशी का ड्रामा रचाया। पुलिस ने हकायक तलाश करके अशरफ की बीवी नाजिया बीबी और तीनों बेटों शहबाज, एजाज और शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब आपको ले चलते हैं खानका डोगरा, जहां दरबार बाबा हाजी दीवान नेमतुल्लाह सहरोवर्दी के साहबजादे पीर साहब सदर दीवान सहरोवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की सालाना 530वीं 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। रूहानी पेशवा साहबजादा मियाँ मोहम्मद अरशद सहरोवर्दी ने अकीदतमंदों के हमरा मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाई। मुल्क के तूलो अर्ज से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की हाजिर नात महफिल समा ने उर्स की रूह परवर तकरीबात को 4 चांद लगा दिए। इलाका और मुल्क की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। तफसीलात के मुताबिक बाबा हाजी दीवान नेमतुल्लाह सहरोवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे पीर साहब सदर दीवान सहरोवर्दी के 530वें सालाना उर्स मुबारक की रूह परवर तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। रूहानी पेशवा साहबजादा मियाँ मोहम्मद अरशद सहरोवर्दी ने अकीदतमंदों के हमरा मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाकर तकरीबात का आगाज़ किया। 3 रोज़ा रूह परवर तकरीबात में नातख्वानी और महफिल समाज से अकीदतमंदों का ज़ौक़ काबिल दीद होता है। इनका सालाना पहला ख़त्म शरीफ हार के आखिरी बुत को पढ़ाया जाता है। मुल्क के तूलो अर्ज से बड़ी तादाद में अकीदतमंद हाजिर होकर अपनी मन्नतें पूरी होने पर नजर न्याज देते हैं। दीवान पाक का फैज़ सदियों से जारी सारी है। रिपोर्ट मोहम्मद इशफाक भट्टी, ब्यूरो चीफ कौमी दस्तक न्यूज़, शेखुपुरा। खबर शामिल करते हैं सक्कर से। सिटी रिपोर्टर नईम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क फलाही जमात के बानी और ईवान सनत तिजारत के साबिक सदर मलिक मोहम्मद रिजवानुल हक ने कहा है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की मारी अवाम को मसाइल की दलदल में धकेल दिया है। हुक्मरान अपनी अयाशियों की खातिर पाकिस्तानी अवाम को कुर्बान कर रहे हैं। बिजली गैस के बिलों, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी ने पहले ही अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से अपनी अयाशियों और शहराना खर्चात का खात्मा करके अवाम को रिलीफ देने की बजाय मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, टैक्स में इजाफा करके अवाम से जीने का हक भी छीन रही है। अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया इजाफा वापस लेकर मुल्क से गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी के खात्मे के लिए इकदाम नहीं उठाए तो अवाम सड़कों पर निकल कर भरपूर एहतजाज करेंगे। मलिक रिजवान का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, बिजली गैस के बिलों और इसमें आयत कई इकसाम के टैक्सेस के बायस लोग पहले ही शदीद परेशानियों और दुश्वारियों में मुब्तला हैं। बिजली के बिलों में स्लैब रेट के सिस्टम के बायस 200 यूनिट तक बिजली का बिल, कुछ और 201 यूनिट के इस्तेमाल पर कई गुना रेट में इजाफे के बायस से सार्फिन शदीद ज़हनी ज़ेद में मुब्तला हो गए हैं। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा, जिसके इंतहाई भयानक असरात मुरतब होंगे। महंगाई से तंग अवाम खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाएंगे। इनका कहना था कि हुक्मरान तमाम तर बोझ अवाम पर डालने की बजाय अपने वज़ाए मशीर अखराजात में कमी लाएँ और पेट्रोल गैस की कीमतों में किया गया। मक्का मुकरमा के शहर जद्दा से उमैर अहमद खिलजी क्रिकेट क्लब के ज़रिए तमाम खिलाड़ियों में नए ट्रैक सूट्स के डिज़ाइन की तकरीब रूनुमाई मुनक़िद की गई। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान ख़ुसूसी अकील अराई का कहना था कि गेमिंग टेक्नोलॉजी के इस दौर में फिजिकल एक्टिविटी की तरफ खिलाड़ियों को मतवज्जा रखना सदका जारिया है। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में जद्दा क्रिकेट क्लब की जानिब से क्लब के खिलाड़ियों के लिए नए ट्रैक सूट्स के डिज़ाइन की तकरीब हुई, जिसमें बड़ी तादाद में क्लब के खिलाड़ियों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मुकामी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बिजनेस कम्युनिटी जद्दा के सदर अकील अराई थे, जबकि तकरीब के मेहमान खास मारूफ बिजनेसमैन, समाजी शख्सियत मुबशर अफजल चीमा, अंजुम इकबाल वड़ाइच, अब्दुल माजिद खान, मिर्जा महमूदुल हसन और माजिद सईद खान मेहमान थे। तकरीब से खिताब करते हुए मुबशर अफजल चीमा और वसीम अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि क्रिकेट के फरोग के लिए महदूद वसाइल के बावजूद जद्दा क्रिकेट क्लब की काविशों की तारीफ की। उन्होंने खिलाड़ियों को डिसिप्लिन की तलकीन की और अपने ताउन की कींदहान कराई। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान ख़ुसूसी अकील अराई ने कहा है कि गेमिंग टेक्नोलॉजी के इस दौर में फिजिकल एक्टिविटी की तरफ खिलाड़ियों को
मतवजा रखना सदका जारिया है। उन्होंने मिर्जा मुदस्सिर का खूबसूरत ट्रैक सूट डिज़ाइन करने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि इनकी कंपनी 100 ट्रैक सूट जद्दा क्रिकेट क्लब को बनवा कर देगी। इनकी कोशिश है कि जद्दा क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी सऊदी अरब के बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में भी हिस्सा लें। उन्होंने जद्दा क्रिकेट क्लब का अपनी सालगिरह के मौका पर तकरीब रखने पर भी शुक्रिया अदा किया। आखिर में सबने मिलकर सालगिरह का केक काटा और अकील अराई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। क्लब के ऑर्गेनाइजर वसीम अहमद और शेख खालिद ने तमाम मेहमानों का आमद पर शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।